देश की परिस्थिति की अभी आप लोगों ने थोड़ी चर्चा की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। मैं एक राजनीतिक चर्चा जरूर कर रहा हूं, लेकिन उस विषय की जानकारी आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपके मन में भी वो विषय कहीं ना कहीं घूम रहा है। हम लोग मानते हैं कि एक समय था जब पश्चिम बंगाल का कोलकाता पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स की बड़ी सेंटर माना जाता था, जहां के मतलब आजादी के पहले से लेकर हम कह सकते हैं कि मुंबई तो औद्योगिक राजधानी बाद में बना, उससे बड़ा ट्रेड सेंटर कलकत्ता हुआ करता था, जहां पर छोटे से लेकर बड़े व्यवसायी तक रहते थे। एक छोटा काम करने वाला से लेकर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहां पर का होता था। उस पश्चिम बंगाल में पिछले 49 सालों में, जो आजादी के पहले का पश्चिम बंगाल रहा होगा, जो बंगाल एक केंद्र हुआ करता था, जिसमें विदेशी ताकतें भी आती थी, तो वो सोचती थी कि अगर हम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे तो हम व्यवसाय के केंद्र को पकड़ लेंगे। उस पश्चिम बंगाल में पिछले 49 सालों में और पिछले 15 वर्षों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, 6400 से अधिक इंडस्ट्रियल सेंटर बंद हुए, और वो सेंटर बंद होने का असर आप समझ सकते हैं। बड़ी बड़ी इकाइयां बंद हो गई, और ये आंकड़े कोई भाजपा के लाए हुए आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े वही के राज्य सरकार के, जो सरकार अब तक चल रही थी, उनके आंकड़े। अब आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस पश्चिम बंगाल में बिहार का युवा भी निकलता था तो अगर रोजगार सोचता था तो सोचता था छोटा मोटा रोजगार करना है तो पश्चिम बंगाल चलता। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक यूनिट बंद होता है तो उसका असर कितने तरह के लोगों को होता है, कितने तरह के व्यवसाय को होता है। एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक ऑटो और टैक्सी चलाने वाले पर भी उसका असर कितना होता है, ये आप बेहतर समझते हैं। और आज दुर्गापुर जो एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, इंडस्ट्रियल सेंटर था, मैं जब वहां गया तो मुझे मालूम हुआ कि वहां की भी मैक्सिमम इकाइयां बंद हो गई। या ऐसा वातावरण उस राज्य में बना था कि कोई भी व्यक्ति पलायन को ही अपना मानता था कि जितना मेरे पास जमीन है, जितना मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, इसको बेच के हम कहीं दूसरे राज्य चले जाए। और मैं बताता हूं, इस बात को दुख के साथ बताता हूं कि अगर जो स्थितियां वहां पैदा हुई थी, अगर ये चुनाव सही दिशा में नहीं जाता तो पूरे पश्चिम बंगाल में गजब का पलायन का दौर शुरू। लेकिन हम पार्टी के दृष्टि से जरूर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने विजय प्राप्त की, लेकिन उससे बड़ा विषय यह है कि आज पश्चिम बंगाल सुरक्षित हो गया, और पश्चिम बंगाल जो एक गेटवे बन रहा था बांग्लादेशी घुसपैठ का, उस गेटवे को बंद करने का काम हमारे आपके जीवन में कभी कभी लगता है क्या परिवर्तन आएगा, पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है, बिहार के लोगों को क्या हो। लेकिन जब हम देश की बात सोचते हैं, जब देश की सुरक्षा की बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ जिस बड़े पैमाने पे कई राज्यों के डेमोग्राफी को खराब कर रहा है, उसमें एक राज्य आपका भी है, और ऐसे ऐसे कई और स्थान, कई राज्यों की यह चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि देश की सुरक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसके लिए जो भी करना है हम लोग करेंगे। जहां हमें व्यवसायियों को बढ़ाना है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, पर सबसे ऊपर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल का निर्णय, पश्चिम बंगाल की जनता ने जो लिया है, वो हम लोग को एक ऐसा, जहां एक संदेश दिया है कि आपको क्या करना है, वही हम सबको एक बड़ा संकल्प है, हमारे अंदर है कि आज पश्चिम बंगाल का वातावरण बदलेगा तो उसका असर देश के व्यवसायियों को मिलेगा। मैं जब वहां पर व्यवसायियों के साथ बैठक किया कोलकाता प्रोविंस के इलाके में, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां के व्यवसायी ने कहा, नितिन जी, ये हम लोग के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है, हमको आपको अपने यहाँ बुलाने में डर लगता है। वो 25-30 लोग के साथ मैं उनके घर पे नाश्ते पे गया। पहले तो व्यवसायी की बैठक में कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं 25-30 लोगों के साथ नाश्ते पे बैठा तो उनकी व्यथा सुनकर लगा कि वो किस प्रकार से भयभीत है,
बोले कि अगर मेरे घर पे कोई आता है तो तुरंत में फोन आ जाता है कि आपके यहाँ ये आया, अब आ गया, आप समझिए। ये स्थिति तो बिहार के उस जंगल राज के दौर में भी नहीं थी जो वहां पश्चिम बंगाल में थी। इसलिए पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि अपने बिहार के भी कई व्यवसाय का केंद्र पश्चिम बंगाल देखते हैं। तो आने वाले समय में आपके व्यवसाय और बढ़े और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात के हमेशा पजदर रहे कि अगर हमारा व्यवसायी जो जॉब सीकर्स नहीं है, जॉब गिवर्स है, वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। तो आज के दिन मैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम को मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए ही, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपने बुलाया है। मैं हमेशा इस बात का अर्थी रहा हूँ कि मैं अपने संबंधों के आधार पर आगे बढ़ूँ और संबंध अभिनंदन का नहीं, आशीर्वाद का है, वो बना रहे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और शायद सही कहा राजेश जैन जी ने, मैं तो अभी तक उस मोड में आ ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये जीवन में इतना जल्दी कुछ चीज़ें बदली कि शायद वो बदलाव को पहले फील करने के पहले मैं अगले काम में लग गया। एक राज्यसभा के सांसद के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम आपके बीच में है। मैं अभी तक कोई भी कार्यक्रम कभी नहीं किया, चुनावी समय हुआ उसके बाद उसी में लगा। तो मुझे लगता है कि आज मुझे आशीर्वाद मिला है आप सबका। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार के होने के नाते बिहार के लोगों के सम्मान में, बिहार के लोगों की प्रतिष्ठा पार्टी और पूरे देश में कैसे बढ़े, इस दिशा में हमेशा निरंतर प्रयासरत रहूँगा। और हर बिहारी को गर्व होगा कि उसका भाई उस जगह बैठा है जहाँ से बिहार के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को है। और मैं जिस पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, निश्चित रूप से हम उस पार्टी के लोग हैं जहाँ सबसे पहले यही कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो मैं आज आपके बीच में भी उपस्थित होकर यही कहूँगा कि मेरे लिए निश्चित रूप से राष्ट्र और राज्य प्रथम है, उसके बाद ही मेरी बाकी पार्टी जिसने मुझे काम दिया है, और उसके बाद ही मैं खुद को मानता हूँ। इसलिए खुद को पीछे रखकर पार्टी और राज्य और देश को बढ़ाने का संकल्प करूँगा। और मैं आप सबके आशीर्वाद से ये परिवार भाव जो मुझे मिलता रहा है वो आगे भी मिलते रहे। पीके अग्रवाल जी अभी मुझे कह रहे थे कि थोड़ी दिक्कत आ रही है दिल्ली और पटना में होने के कारण। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे बड़े भाई संजय सराबी जी यहाँ बैठे हैं, जो आपके साथ के व्यवसायी भी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो वो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और मैं इसी चीज़ के लिए मुझे पार्टी ने इतना मौका दिया है कि जो मेरे साथ आपका जुड़ाव है वो आगे भी बना रहेगा। और जिस ताकत से और जिस अधिकार से आपने मुझे पहले भी निर्देशित किया है, आगे भी उसी अधिकार और उसी विश्वास के साथ मुझे बताते रहिए। मैं पूरी तरह से आपके पटना के भाई और बेटे के नाते उसी प्रकार से आपके साथ जुड़ के काम करूँगा। परिस्थितियाँ थोड़ी बदली जरूर है काम करने की शैली में, लेकिन व्यवहार और संस्कार वही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।